अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने सेल स्पेशलाइजेशन बेटे स्टार्ट मैंने आप लोगों को करवाया था। सेल स्पेशलाइजेशन हमने स्टार्ट किए थे। स्पेशलाइज सेल में मैंने दो सेल्स आपको पढ़ाए थे। डैट इज़ पहला हमने पढ़ा था मीजोफिल सेल्स और दूसरा हमने पढ़ा था एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये दोनों सेल जो हैं ये स्पेशलाइज थे, अपने अपने स्पेशल फंक्शंस जो थे इनके थे और वो वही फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे थे। टुडे जो मसल्स हम स्टडी करेंगे डैट इज़ मसल सेल्स। कौन से सेल हम स्टडी करेंगे? मसल सेल्स आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मसल सेल्स. Muscle cell are specialized animal cell that can contract. They are elongated cell filled with actin and other contractile protein. Skeletal muscle cells are long striated. They are attached to bones. They are voluntary in action and their contraction move the skeleton for body movements and locomotion. Cardiac muscle cells are branched and striated. They are found in the heart walls. They are involuntary in actions and their contraction result in the pumping action of heart. Smooth muscles. Smooth muscle cells are spindle shaped and non-striated. They are involuntary in actions and present in the wall of many internal organs. For example, smooth muscle in the alimentary canal contract to move food forward, while those in blood vessels regulate blood flow. अभी बेटे जिस टॉपिक की मैंने आपको रीडिंग करके दिखाई है, जिस पैराग्राफ की, वो क्या हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है मसल सेल्स। क्या पढ़े हैं हमने? मसल सेल्स। मसल सेल जो हैं स्पेशलाइज सेल हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं। दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल्स में मसल्स नहीं होते, ठीक है। दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। पहली बात तो ये है दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दे आर एलोंगेटेड सेल्स, ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है। इनकी शेप लॉन्ग होती है। विद एक्टिन एंड अदर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये एक्टिन जो है बेटे ये एक प्रोटीन है। हमने इससे पहले बहुत सारे पीछे एक्टिन, मायोसिन, है ना, हम इस तरह के प्रोटीन्स पढ़ के आए हैं। तो जो मसल सेल्स के अंदर प्रोटीन है बेटे वो कौन सा है? वो है एक्टिन। एक्टिन के अलावा भी बहुत सारे कंट्रैक्टाइल जो हैं वो प्रोटीन इसमें शामिल हैं, लेकिन मेनली जो है वो कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन प्रोटीन है। स्केलेटन मसल्स आर लॉन्ग एंड स्टीरिएटेड। ये लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और स्टीरिएटेड होते हैं। ये आज हमने एक नया वर्ड, एक नई टर्मिनोलॉजी जो है आप लोगों ने पढ़ी है, स्टीरिएटेड। ठीक है, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी कि स्टीरिएटेड बेसिकली होते क्या है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसकी जो है डेफिनेशन जो है वो मैं बोल रही हूँ, आप लोग चाहें तो अपनी अपनी नोटबुक्स पे जो है वो लिख सकते हैं। What are striated muscles? Striated muscles are highly organized tissues, ठीक है। ये highly organized tissues होते हैं that convert chemical energy to physical work, ठीक है। to physical energy कह सकते हैं या physical work कह सकते हैं। बेटे ये स्टीरिएटेड मसल्स ये वो मसल्स होते हैं, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज होते हैं जिनसे केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है फिजिकल एनर्जी में। फिजिकल एनर्जी से फिर आगे सारे वर्क जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप लोग इसे नोट करें अपनी अपनी नोटबुक्स पे। स्टीरिएटेड मसल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज that convert chemical energy to physical energy. Okay, लिख लिया? आगे चलें। They are attached to bones. ये बोन के साथ जुड़े होते हैं। हमारी बॉडी में भी बोन्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स में बोन्स हैं। तो स्केलेटन मसल्स जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ अटैच होते हैं? ये बोन्स के साथ बेटे अटैच होते हैं, ठीक है। They are voluntary in actions and their contractions move the skeleton for body movement and locomotion. ये मसल्स कौन से मसल? हम किसकी बात कर रहे हैं बेटे? हम स्केलेटन मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं? स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल जो है ये क्या होते हैं? दे आर वॉलेंट्री इन एक्शन। क्या होते हैं? वॉलेंट्री इनका एक्शन होता है। इनकी जो कंट्रैक्शन है उससे बॉडी की मूवमेंट और लोकोमोशन होती है। मूवमेंट है कि हम लोग देखो, जैसे मैंने आम हिलाया, मैं अपने हैंड को हिला रही हूँ, ये एक
ये वाली मूवमेंट है ना, ये जो मेरा हिलना है, मेरे हैंड का हिलना है, कभी आगे जा रहा है मेरा हाथ, पीछे जा रहा है, ये है मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है कि जब मैं अपनी जगह ही चेंज करूंगी, मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ से उठ के मैं कहीं और चली जाती हूँ, तो वो हो जाएगी मेरी लोकोमोशन। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम जो मूवमेंट हो रही है, ये किसकी वजह से हमारी बॉडी में हो रही है? स्केलेटन मसल्स की वजह से हो रही है। यहाँ पे एक और टर्म बेटे आ रही है, वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस, इसकी भी डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वॉलेंट्री एक्शंस बेटे वो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, दे आर इन आवर कंट्रोल, जो हम पूरे होशोहवास से, पूरे कॉन्शियस होके जो है, जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, जो मूवमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं, जो एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने हाथ को अपनी मर्जी से हिला रही हूँ, ठीक है ना, मैं इसको ऊपर करूँ, मैं इसको नीचे करूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ, ये मेरे इख्तियार में है ना, मैंने बोलना है या मैंने चुप रहना है, ये मूवमेंट मेरी अपनी मर्जी से हो रही है, मेरे पूरे होशोवास में हो रही है, मेरे कंट्रोल में है। तो वो मूवमेंट्स, वो एक्शंस बेटे जो इंसान के अपने कंट्रोल में होते हैं, अपनी मर्जी से हो रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, और इनकी कंट्रैक्शन की वजह से बॉडी की जो क्या होती है, वो मूवमेंट होती है और लोकोमोशन होती है। मसल सेल्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के हैं बेटे? 3 टाइप्स के हैं। कितनी टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। स्केलेटन मसल्स, कार्डिक मसल्स और क्या है? स्मूथ मसल्स। तो जो पहले मैंने आपको बता दिए वो हमने क्या पढ़ लिया? हमने स्केलेटन मसल्स खत्म कर लिए हैं। आप पे अगर आपकी बुक में इस पे नोट आता है तो पहले आप मसल सेल्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इट हैज़ 3 टाइप्स। नंबर 1 पे आप स्केलेटन मसल्स की हेडिंग देंगे और उसके बारे में लिखेंगे, उसकी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। नंबर 2 कार्डिक मसल्स। नंबर 2 क्या बेटे आ गया? कार्डिक मसल्स। नाम से पता चल रहा है कार्डिक, जो हार्ट से रिलेटेड होंगे। कार्डिक सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो ब्रांच होते हैं और स्टीरिएटेड होते हैं। ठीक है, देखो बेटे यहाँ पे स्टीरिएटेड मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, स्टीरिएटेड जो हैं वो क्या होते हैं? वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो केमिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। ब्रांच, अब ब्रांच का यहाँ पे वर्ड आया है ना, ब्रांच सेल्स क्या होते हैं बेटे? ये इंटरकनेक्टेड सेल्स होते हैं विच मेक चैनल्स। ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक चैनल्स बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। अगर आप ब्रांच की डेफिनेशन लिखना चाहो कि ब्रांच सेल्स जो हैं दे आर इंटरकनेक्टेड सेल, आप लोग लिख लें, लिखें, मैं आपको डिक्टेट करवाती हूँ। ब्रांच सेल्स आर इंटरकनेक्टेड सेल्स दैट मेक चैनल्स। लिख लिया? नेक्स्ट स्टीरिएटेड है, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले ही आपको लिखा दिया है बेटे। ये ऑर्गेनाइज टिश्यू हैं जो केमिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कार्डिक मसल्स की हम बात कर रहे थे। कार्डिक मसल जो हैं ये ब्रांच है और स्टीरिएटेड हैं। दे आर फाउंड इन द हार्ट वॉल्स। ये कहाँ पे होते हैं? ये हार्ट की वॉल्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शंस एंड देयर कंट्रैक्शन रिजल्ट इन द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। पहले हमने जो मसल्स पढ़े थे ना, स्केलेटल मसल्स हम पढ़ के आए थे, वो हमने क्या कहा था? वो वॉलेंट्री थे। अब जो कार्डिक मसल्स हैं वो क्या है? वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं बेटे? इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जिनकी मूवमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिनकी मूवमेंट को हम लोग खुद कंट्रोल नहीं करते, जो हमारी कॉन्शियस होते हुए हम जो है वो मूवमेंट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा हार्ट जो है इस टाइम मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसकी बीप हो रही है, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, ठीक है, एक लब डब्स इसकी एक आवाज़ है, कंट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, लेकिन ये हार्ट की जो मूवमेंट है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये आपकी हार्ट की मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये ऐसे एक्शंस हैं, ऐसी मूवमेंट हैं जो खुद ही हो रही हैं। ठीक है, इस तरह की मूवमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कहते हैं। इसके अलावा इसकी एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ, ब्लिंकिंग ऑफ आइज। जो आंख का झपकना है, आंख का बंद हो जाना, जैसे एकदम तेज लाइट आपकी आंख में पड़े, अगर आप सन की तरफ देखो या कोई वैसे ज़्यादा लाइट की तरफ देखो तो आपकी आंख फौरन से पहले ब्लिंक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वो होती हैं बेटे जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जो खुद ब खुद ही हो जाती हैं। तो कार्डिक मसल्स की जो मूवमेंट्स हैं बेटे वो इनवॉलेंट्री हैं, इनके एक्शन जो हैं वो इनवॉलेंट्री हैं। कार्डिक मसल्स खत्म हो गए। अब हम आते हैं थर्ड मसल्स की तरफ। किसकी तरफ आते हैं बेटे? थर्ड मसल्स की तरफ आते हैं। वो कौन से मसल्स हैं? आपके स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स दे आर स्पिंडल शेप। इनकी शेप जो है वो स्पिंडल शेप होती है। एंड नॉन स्टीरिएटेड। ये क्या है? ये नॉन स्टीरिएटेड है।
अभी तक हमने जो दोनों मसल्स पढ़े थे, स्केलेटल मसल पढ़े थे और कार्डिक मसल पढ़े थे, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, दे आर स्टीरिएटेड, ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने। लेकिन यहाँ पे उसके रिवर्स हो गया, दे आर नॉन स्टीरिएटेड, ठीक है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करते फिजिकल वर्क में। दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन एंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन। ये इनवॉलेंट्री हैं, इनकी मूवमेंट को भी हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, इनकी मूवमेंट खुद ब खुद ही हो जाती है। ये हमारे एक्शन जो है ये हम खुद से परफॉर्म नहीं करते, ये अल्टीमेटली खुद ही हो जाते हैं। और ये कहाँ होते हैं, ये जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना, जैसे हमारे स्टमक के मसल्स हैं, इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, ठीक है, तो जो भी बॉडी के इंटरनल मसल्स हैं वो सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन जो हैं उनके जो मसल्स हैं वो सब क्या हैं, कॉमन एग्जांपल मैंने उसकी आपको स्टमक और इंटेस्टाइन के मसल्स बताए हैं, दे आर स्मूथ मसल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल कंट्रैक्ट टू मूव फॉरवर्ड, to move food forward, while those in blood vessel regulate blood flow। कॉमन एग्जांपल आपको इसकी दी हुई है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल उर्दू में हम जैसे कहते हैं खुराक की नली, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो मसल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इनवॉलेंट्री है और इनका मेन फंक्शन क्या है बेटे, ये कंट्रैक्ट होते हैं और फूड को फॉरवर्ड जो है ये मूव करते हैं। दूसरी एग्जांपल आपको क्या दी हुई थी, ब्लड वेजल्स की एग्जांपल दी है। ब्लड वेजल जो है उनका फंक्शन क्या है, दे रेगुलेट ब्लड फ्लो। एक चीज़ बेटे मैंने आपको बतानी है, मेरे से स्किप होगी है, वो क्या चीज़ थी कि हमने कार्डिक मसल का फंक्शन भी पढ़ा था। कार्डिक मसल का मेन फंक्शन क्या है कि बेटे वो जो उसका काम क्या है कि पंपिंग ऑफ हार्ट है, वो हार्ट की पंपिंग, जो ब्लड का आना, ऑरिकल्स में आना और वेंट्रिकल से निकल जाना, ये जो हार्ट ब्लड की पंपिंग है ना, आना निकलना हार्ट से, सारा का सारा जो ब्लड का फ्लो है वो सारे के सारे जो हैं वो कार्डिक मसल जो हैं कंट्रोल करते हैं। अंडरस्टैंड। एक दो बार दोबारा मेन पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़े मसल सेल्स। क्या पढ़े, मसल सेल्स। मसल सेल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। मसल सेल जो हैं ये इनका ये क्या करते हैं, दे कंट्रैक्ट, दे आर एलोंगेटेड सेल, लंबे लंबे सेल होते हैं। किस प्रोटीन से बने होते हैं, एक्टिन से, ठीक है। एक्टिन के अलावा भी और प्रोटीन शामिल होते हैं, लेकिन मेनली कौन सा प्रोटीन होता है, एक्टिन होता है। फिर मैंने आपको बताया देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स और क्या पढ़े हमने, स्मूथ मसल, ठीक है। पहले बेटे आप क्या आते हैं, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो हैं दे आर लॉन्ग स्टीरिएटेड। स्टीरिएटेड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, और ये लॉन्ग होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर अटैच टू बोन। जहाँ पे भी बोन बॉडी में प्रेजेंट है उसके साथ जो मसल्स होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे वो होंगे आपके, शाबाश, वो होंगे स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल बेसिकली वो स्केलेटल से निकला है ना, बोन से निकला है, जो बोन के साथ अटैच है वो स्केलेटल मसल्स हैं आपके। और इनके एक्शन कौन से होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, आपके अपने कंट्रोल में होते हैं, और इनकी कंट्रैक्शन से आपकी बॉडी की मूवमेंट और लोकोमोशन होती है। नंबर 2 मसल्स हमने क्या स्टडी किए, हमने किए कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जो हैं ये ब्रांच्ड हैं और स्टीरिएटेड है। मैंने ब्रांच भी आपको समझा दिया, मैंने आपको स्टीरिएटेड भी समझा दिया। ये कहाँ होते हैं प्रेजेंट, इनकी जगह कौन सी है, दे आर फाउंड इन हार्ट वॉल्स, ठीक है। हार्ट की वॉल जो हैं वो कार्डिक मसल्स की बनी होती हैं। दे आर इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री, इनका एक्शन होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। और इनके कंट्रैक्शन से क्या चीज़ होता है बेटे, इनकी कंट्रैक्शन से हार्ट की पंपिंग होती है। पंपिंग यानी कि हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो है ना वो इन्हीं की वजह से होता है। किसकी वजह से, कार्डिक मसल्स की वजह से। फिर हमने लास्ट में पढ़ लिए स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो हैं वो क्या है, स्पिंडल शेप है और नॉन स्टीरिएटेड है, ठीक है, ये याद रखना आपने। और दूसरा क्या है, इनका एक्शन जो है वो इनवॉलेंट्री है, और ये कहाँ होते हैं, ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको 2 दी हुई हैं। एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में इनका फंक्शन क्या है, ये कंट्रैक्ट करते हैं और मूव को आगे जो है वो पास करते हैं फूड को। और दूसरे कौन से थे, ब्लड वेसल्स के मसल जो हैं वो भी स्मूथ मसल्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनकी डायग्राम्स मैं आपको बना के दिखाती हूँ बेटे, ये बहुत इस पर अक्सर नोट आता है, तो आपने नोट को ना बड़े अच्छी फॉर्म में लिखना है, बड़े अच्छी फॉर्म में आपने इसको प्रेजेंट करना है। आपने क्या करना है, पहले आपने मसल सेल की हेडिंग दे देनी है, फिर आपने उसके बारे में बताना है मसल सेल्स क्या हैं, फिर आपने बताना है कि इसकी 3 टाइप्स हैं, तीनों टाइप्स को आपने अलग अलग इनकी हेडिंग देनी है और उनके बारे में लिखना है। पहले मैंने आपको, हमने यहाँ पे लिखेंगे मसल सेल्स, ठीक है।
मसल सेल्स आपने हेडिंग दे दी। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि मसल सेल्स आर 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप्स हैं इसकी। पहले हम लोग टाइप जो है वो कौन सी बनाएंगे, ये देखो मैं बना रही हूँ बहुत ईजी, ऐसे देखें, ऐसे इसको ऐसे यहाँ से बंद कर दें, फिर एक और ऐसे बना दें, यही ऐसे बना दें बेटे, ऐसे यहाँ से ऐसे बना दें, सिंपल लाइट लाइट ऐसे लाइंस बना दें। बहुत इजी डायग्राम है ये, तो आप सब बना सकते हो इजीली, ठीक है। इजी है ना डायग्राम, ये तो बेटे आप लोग बहुत इजीली बना सकते हो। ये जो मसल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये कौन से मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स सेल्स की डायग्राम मैंने ये बनाई है, ठीक है। नज़र आ रही है आप लोगों को क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई है। इसमें ये जो मैंने सेंटर में आपको सर्कुलर जो पार्ट बनाया है, ये डार्क एरिया बनाया है, दिस इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट होता है ना, NuCl। ये क्या चीज़ है बेटे, न्यूक्लियस है। क्या चीज़ है, न्यूक्लियस। और ये क्या थे, ये बाकी सारे जो हैं, ये जो दरमियान में है, ये सब इंटरकनेक्टेड सेल्स जो हैं, मसल्स हैं, ब्रांच मसल्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर टू में हमने क्या पढ़ा, कार्डिक मसल्स, ठीक है। देखो ये जो मसल्स हैं ना, ये लॉन्ग होते हैं, स्केलेटल मसल जो है लॉन्ग होते हैं, स्टिरेटेड लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको बताऊंगी वो कौन से मसल्स हम पढ़ेंगे, डेट इज कार्डिक मसल, ठीक है। ऐसे ही बनाएंगे आप, बहुत इजी हैं ये भी। ये दें, बस इसका भी सिंपल है। इसको थोड़ा सा आप डार्क कर लें। अच्छा, ये जो मैंने मसल्स बनाए हैं, ये कौन से मसल्स बनाए हैं मैंने बेटे, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स सेल्स बनाए हैं मैंने। इसमें आपने ये भी हमारे क्या बन गए, ये बीच में क्या चीज़ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, NEUS, न्यूक्लियस, ठीक है। अंडरस्टैंड। नंबर 3 मसल्स कौन से थे हमारे, स्मूथ मसल्स। अच्छा जी, स्मूथ मसल थोड़े से इससे डिफरेंट है, वो ब्रांच नहीं होते, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, अलग अलग होते हैं। स्पिंडल शेप, ये जो शेप है ना, ऐसी मैं बना रही है एंड पे, इसको, इस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पिंडल शेप का नाम देते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना। बस इसकी शेप कुछ ऐसी ही होती है जैसे मैं बना रही हूँ।
ये जो बेटे मैंने ड्रॉ किए हैं इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये क्या है, ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने क्या ड्रॉ किए हैं बेटे, ये मैंने स्मूथ मसल सेल ड्रॉ किए हैं। एक दफ़ा आप गौर से देखो इस डायग्राम्स को, ठीक है। ये स्मूथ मसल सेल्स हैं जो मैंने सबसे एंड पे बनाए हैं, क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो हमने ड्रॉ किए थे नंबर 2 पे वो थे कार्डिक मसल। और सबसे पहले जो चीज़ मैंने ड्रॉ की थी वो क्या थे बेटे आपके, वो थे स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, और लास्ट पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, स्मूथ मसल्स, ठीक है। इसको यहाँ पे आप रखें। अच्छा जी, हमारा टॉपिक हो गया है ख़त्म। इस टॉपिक के एंड पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द राइट द डिफरेंस। वो डिफरेंस 2 मसल्स में भी आ सकता है, वो डिफरेंस 3 मसल्स में भी आ सकता है। तो बेटे डिफरेंस जो हमने पढ़ा है वही एक दफ़ा दोबारा आप लोग मुझे मेरे साथ रिकॉल करो। पहला डिफरेंस तो आप लोग लिख दें इनका जो है कि आप पहला डिफरेंस क्या है इसका आप बताएंगे स्केलेटल मसल्स का मुझे, कि ये लॉन्ग हैं, स्टीरिएटेड हैं, ठीक है। फिर ये भी इसके बारे में ये बताएंगे जो कार्डिक मसल्स हैं वो क्या है बेटे, कार्डिक मसल्स ब्रांच हैं और क्या है, स्टीरिएटेड हैं, ठीक है। नंबर 3 पे जो हमने पढ़े थे स्मूथ मसल, ये क्या थे, ये नॉन स्टीरिएटेड थे। याद हो गया पहला डिफरेंस क्या हो गया, ये दोनों स्टीरिएटेड मसल्स हैं जबकि स्मूथ मसल्स क्या है, नॉन स्टीरिएटेड है, पहला हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि बेटे इनका जो एक्शन है मसल्स, स्केलेटल मसल्स का, ये क्या था, ये था वॉलेंट्री एक्शंस, क्या था, वॉलेंट्री एक्शंस था। और बाकी दोनों कार्डिक मसल्स और जो स्मूथ मसल्स है इनका एक्शन जो था वो क्या था, इनवॉलेंट्री था, हमारे कंट्रोल में नहीं था। दूसरा डिफरेंस हो गया। फिर तीसरा डिफरेंस क्या है, दे आर प्रेजेंट, दे आर अटैच विद बोन्स, ये बोन्स में होते हैं स्केलेटल मसल। ये कहाँ होते हैं, ये हार्ट की वॉल्स में होते हैं मसल्स, कार्डिक मसल। और फिर लास्ट में क्या आते हैं, स्मूथ मसल्स। ये हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है या ब्लड वेजल्स जो हैं उनमें जो है ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक डिफरेंस हो गया। तो ये मेन इनके जो हैं वो डिफरेंस है, इनकी शेप्स है, ये ब्रांच है, लॉन्ग है, ठीक है। और इनकी शेप जो है ये ब्रांच, इस तरह के ब्रांच नहीं, ब्रांच है, ये भी ब्रांच है लेकिन ये लॉन्ग है, ये उतने लॉन्ग नहीं है, ठीक है। और दे आर नॉट लॉन्ग सेल, इनकी ये लेंथी है, ठीक है, लॉन्ग है। और इनकी जो शेप है दे आर स्पिंडल शेप। ये कौन सी शेप है, ये इनकी शेप जो है स्पिंडल शेप है और ये नॉन स्टीरिएटेड है। तो ये इनके मेन डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये आप अगर आप उसको पहले मसल्स आपने जिस तरह याद किया, इनकी डेफिनेशंस, इनका एक्शन और ये कहाँ प्रेजेंट है, तो वही इनको जब आपने डिफरेंस लिखने हैं तो उसी को इनको डिफरेंस बना के आपने लिख लेना है। एनी क्वेश्चन बेटे, कोई चीज़ ऐसी जो आपको क्लियर ना हुई हो? क्लियर है? आगे पढ़ाऊं? चलें बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। एक दफ़ा आप लोग दोबारा ये अच्छी तरह डायग्राम्स देख लें मेरे बेटे, ये मसल सेल्स, और सबसे ऊपर जो मैंने बनाया था डैट इज़ स्केलेटन मसल्स। अल्लाह हाफिज़।